तो एसएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये प्राचीन भारत की क्लास नंबर 2 है। इसमें हम प्रागैतिहासिक काल पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इसमें हम बात करते हैं पहले कि प्राचीन भारत का इतिहास कैसा रहा, उसे कितने भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। पहला प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दूसरा है अधऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में बांटा है, लेकिन इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया। जैसे प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण काल यानी 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व तक है, और इसको भी हमने फिर 3 भागों में बांटा है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। इसके बाद आता है दूसरा पार्ट इसका मध्य पाषाण काल 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक। फिर है नव पाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद है अधइतिहास, ये सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसके बाद हमने वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटा है। वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल, ये है समय पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऐतिहासिक काल को हमने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 से 1707 ईसा पूर्व, और आधुनिक भारत का इतिहास 1707 से 1964 ईस्वी तक। सॉरी, ये ईस्वी है। 712 से ईस्वी से 1707 ईस्वी, 600 ईस्वी ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है ये। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की कि प्रागैतिहासिक काल क्या है। ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो किंतु पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो, जैसे पाषाण काल। अधइतिहास किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसकी लिपि तो है लेकिन पढ़ी ना जा सकी हो, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल क्या कहलाता है? इस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर निर्भर करता है। भारत में यह काल 600 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है प्रशस्त्र युग यानी कि पाषाण काल। प्रारंभिक भारतीय इतिहास पाषाण युग की संस्कृतियों से प्रारंभ होता है, जिसमें मानव प्रजातियों ने अपने अस्तित्व के लिए पत्थर, ग्रीक में लिथोस का प्रयोग किया था। पाषाण युग को मोटे तौर पर 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व से इसका स्टार्टिंग है। होमो इरेक्टस काल भी कहते हैं इसे। इसका क्रमागत विकास कैसे हुआ? इस काल में मनुष्य मांस पकाना और जानवरों को भगाने के लिए आग पर नियंत्रण करना सीख चुका था। नेक्स्ट है कि इस काल के लोग शिकार और खाद्य संग्रह थे तथा वृक्षों के नीचे और गुफाओं में निवास करते थे। उपकरण को क्या कहते हैं? अपरिकृत और क्षुद्र उपकरण जैसे चापर, पेबुल्स, हस्त कुठार और विदारणी, ये उपकरण थे। इस काल के उपकरण सर्वप्रथम सोन नदी घाटी क्षेत्र में पाए जाने के कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। कौन कौन से स्थल रहे हैं? बोरी, डीडवाना, भीमबेटका, अत्रिमपक्कम, नागार्जुनकोंडा आदि, ये इसके स्थल रहे हैं। नेक्स्ट है मध्य पूरा पाषाण काल। इसका जो काल था 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। इसे नियंत्रण स्थल भी कहते हैं। इसका क्रमागत विकास कर रहा है। इस काल में भाषा का आविष्कार हुआ, लेकिन मानव शिकारी और खाद्य संग्रह ही बना रहा। उपकरण कौन कौन से थे? इस काल में क्लिंटक जैसे सख्त पत्थर से निर्मित हल्के उपकरणों का प्रयोग शुरू हो गया था, जैसे सल्क से बने उपकरणों का प्रयोग ब्लेड, स्क्रैपर और बोरस आदि के रूप में। इसलिए इस काल को फ्लक्स संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। स्थल कौन कौन से रहे? नेवासा, भीमबेटका, डीडवाना, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी आदि। नेक्स्ट है उच्च पूरा पाषाण युग। ये 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसे होमोसेपियंस का नाम दिया जाता है। इसका क्रमागत विकास कब हुआ? अन्य होमोनिड प्रजाति इस समय तक विलुप्त हो गए थे। इसका उपकरण क्या रहा? उपकरण अधिक परिष्कृत और हल्के उपकरण का प्रयोग किया जाने लगा था। इन उपकरणों के दोनों किनारों धारदार होते थे, जैसे ब्लेड, स्क्रैपर और ब्यूरिन। इन्हें हत्थे में लगाया जाता था। सुई, हरपुन आदि हड्डी से निर्मित औजार थे। स्थल क्या कहा? रेनीगुंटा, सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी, पटने आदि।
नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक। इसका क्रमागत विकास क्या रहा? इस काल में पहली बार धनुष और बाण का प्रयोग किया गया। इसमें बड़े जानवरों का शिकार करना आसान हो गया था। पहली बार समाधान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और पत्थर से बने गहनों के प्रयोग के बारे में पता चलता है। पालतू जानवर कौन से? भेड़ थी और बकरियां थी। उपकरण क्या क्या रहे? माइक्रोलिथ उपकरण अर्थात सूक्ष्म आकार के पत्थरों से बने परिष्कृत औजार थे। यह है पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच संक्रमणकालीन अवधि है, जैसे धनुष और बाण तथा चंद्राकार, त्रिकोणीय, वर्गाकार, आयताकार, अर्धचंद्राकार आदि आकार के अन्य माइक्रो उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है स्थल क्या क्या रहे हैं इसके भाई? ये भीमबेटका, महदहा, सराय नाहर राय, आदमगढ़ आदि। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सबसे प्राचीन गुफा मानी जाती है। उसको विश्व धरोहर में रखा गया है भीमबेटका को, जो चित्रित है यहाँ पे। नेक्स्ट है नवपाषाण युग। इसका है 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका क्रमागत विकास कब हुआ? ये लोग झोंपड़ियों में निवास करते थे एवं मवेशी पालन, कृषि का विकास, गेहूं, जौ, कपास, चावल आदि मिट्टी के बर्तन, हस्तनिर्मित और चाक निर्मित दोनों का उपयोग करते थे। यानी कि जो इस काल के जो लोग थे वो किसमें? झोंपड़ियों में निवास करते थे और मवेशी यानी कि पालतू जानवरों को, मवेशियों को रखते थे। पालतू यानी कि जानवर जैसे गाय होगी, भेड़ बकरी होगी। और कृषि का विकास हो गया था इसमें इन्होंने जो कृषि में गेहूं, कपास और चावल को उगाया। मिट्टी के बर्तन बनाते जो हाथ से बने थे, चाक के भी अवशेष मिले हैं। ठीक है, क्या क्या उपकरण थे? शिकार और कृषि दोनों के लिए धारदार और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे। उदाहरण खंजर, गड्ढा बनाने के लिए छड़ी का उपयोग, सिल पीसने के लिए, पत्थर, दराती, आरी, गोपन पत्थर आदि इनके लगातार रगड़कर चिकना किया जाता। इन पत्थरों को जो चिकना किया जाता, रगड़ रगड़ के चिकना किया जाता था। स्थल कौन कौन से स्थल रहे हैं? मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान में, बुरझोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, कोल्डिहावा और मास्की आदि। अब है ताम्रपाषाण युग, यानी कि 4000 से 1500 ईसा पूर्व। इसका क्रमागत विकास कब हुआ? ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अतिरिक्त भारत में उत्तरी गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के स्थलों में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति तकनीकी दृष्टि से हड़प्पा से पहले की है, किंतु कालक्रम में यह हड़प्पा के बाद की है। मानव द्वारा तांबा 5000 ईसा पूर्व के रूप में पहली धातु प्रयोग में लाई गई थी। यह संस्कृति पत्थर एवं तांबे के औजारों पर आधारित थी। इस युग में स्थायी और सामुदायिक जीवन की शुरुआत हुई। मुख्य फसलें क्या क्या रही? जौ, गेहूं, मसूर, बाजरा, रागी, मटर, काला चना तथा कपास इनकी यहाँ की मुख्य फसलें रही हैं। इस कालक्रम में दो मुख्य संस्कृति थी। पहली थी बनास आहड़ संस्कृति, जो राजस्थान में प्रचलित रही। इस क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इसे आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्बवंती अर्थात तांबे वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पत्थर की जगह ज्यादातर तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। और दूसरी जो संस्कृति थी कायथा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में प्रचलित रही है। कायथा संस्कृति, कायथा स्थल मध्य प्रदेश के छोटी काली सिंध नदी के चंबल की एक सहायक नदी थी, उसके दाहिने किनारे पर स्थित है। कायथा संस्कृति वर्तमान मालवा क्षेत्र में सबसे पहले ज्ञात कृषि बस्ती का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें उन्नत तांबा धातु विज्ञान और पत्थर के ब्लेड उद्योग भी शामिल हैं। नेक्स्ट है शिल्प और बर्तन कैसे रहे हैं? तांबे और पत्थर से बने औजारों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में क्या है? तांबे के और पत्थरों के बने औजारों का प्रयोग किया गया। शिल्पकारों के रूप में ताम्रकारों और बुनकरों का विकास हुआ। काले और लाल मर्दभांडों का प्रयोग किया जाता था। काले मर्दभांड के ऊपर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती। काले मर्दभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, काले और लाल कलर के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। उपकरण प्रतिमाएं क्या कह रही हैं? चाकू, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने के कांटे, छेनी, पिन और छड़े आदि तांबे और इसकी मिश्र धातुओं से निर्मित किए जाते थे। अर्धकीमती पत्थरों की माला और मातृ देवी की टेराकोटा की मूर्ति पाई जाती है। शवों के साथ विभिन्न उपकरण को भी कलश में दफनाया जाता था। स्थल कौन कौन से रहे? ये स्थल पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए महत्वपूर्ण स्थल है। नवदाटोली, जोरवे, दैमाबाद,
आहाड़, बनास, मालवा, इनामगांव, कौशाम्बी, मेहगम, आलमगीरपुर, रोपड़ आदि। सीमाएं क्या क्या रही? पालतू जानवरों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका था। लोह, अश्व और लिपि से लोहो, अश्व और लिपि से अपरिचित है, यानी कि यहाँ के लोग एक तो लोह धातु से अपरिचित है, अश्व माने घोड़ा, और उस तरह की लिपियों से भी अपरिचित थे। शिशु समाधान की बड़ी संख्या उच्च बाल मृत्यु दर की ओर संकेत करती है। जो उस शिशु समाधान के जो कुछ खबरें मिली थी उसमें पता चला कि कुछ बच्चों की मृत्यु दर भी ज्यादा रही है, उसको देखते हुए ज्यादा संकेत मिल रहे हैं। लोह युग, मानव सभ्यता के विकास क्रम में लोह युग का प्रयोग मनुष्य 2000 ईसा पूर्व के आसपास प्रयोग करना सीख लिया था, परंतु इसका प्रयोग कुछ समुदायों तक ही सीमित था। एशिया माइनर तुर्की की हित्ती जाति ने लोह के निर्माण की तकनीकी खोज ली। तकनीक को खोज लिया था इन्होंने, किसने? हित्ती जाति के लोह के निर्माण की। लोह की ढलाई 1400 ईसा पूर्व में होनी शुरू हो गई थी। भारत में लोह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। वेलर के अनुसार भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग ईरान के हखामानी शासकों द्वारा किया गया था। भारत में लोहों के साक्ष्य लगभग 1000 ईसा पूर्व में अंतरजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। चलिए, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।